ओहो, ये तो बहुत गजब हो गया। बार बार हमको उठना पड़ता है कंटेस्टेंट का आंसू पोंछने के लिए। ये हुआ कोमल, वाइप योर आईज। कोमल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। यू आर द ओनली कंटेस्टेंट टू हैव गॉट द राइट आंसर। बाकी सब कंटेस्टेंट को इन्होंने हरा दिया। ओके कोमल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत भावुक हो गई। आमतौर पर वहाँ जब कंटेस्टेंट चुन लिया जाता है तो या नाचते हैं या जोर से चिल्लाते हैं या कभी कभी कुर्सी पे भी नहीं कुर्सी पे मत खड़े होइएगा और भागते हुए इधर आते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये आपकी जो विजय आज हुई है ये आपके लिए बहुत मायने रखती है। बिग हैंड फॉर कोमल। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कोमल तुकड़िया जी। ये जोधपुर राजस्थान में एक स्टूडेंट हैं और जब ये जीत गई वहाँ से तो भावुक हो गई। और हम पहले पूछना चाहेंगे कि हालांकि पूछना नहीं चाहिए कोमल, लेकिन क्यों भावुक हो गई आप? सर आपको देख के खुशी अरे, के छोड़िए। आंसू। नहीं सर। हम जब अंदर आए थे तो तब तो आप नहीं भावुक हुई। नहीं सर, हॉट सीट पर आने की खुशी तो हाँ, अलग वो खुशी अलग बात है। कोमल, आप जोधपुर से हैं, कितना खूबसूरत शहर है। सर बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे जोधपुर से। जोधपुर वैसे तो मेरा जन्म गुजरात में हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं जोधपुर में 15 साल से रहती हूँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी परवरिश, मैं बड़ी वहीं हुई हूँ, तो जोधपुर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई खास वजह कि आप गुजरात से जोधपुर आई? पापा के बिजनेस की वजह से। ओह अच्छा, तो कंपेनियन के रूप में आप अपने पिताश्री को लाए हैं। नमस्कार करता हूँ भाई साहब। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेजा भाई टुकड़िया है। वेजा भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में वेजा भाई। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कोमल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंह मीठा करना किस भाव को दर्शाता है? मुंह मीठा करना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ शेयरिंग विच इमोशन। ऑप्शन सुनिए। ए हैप्पीनेस, बी सरप्राइज, सी फियर या डी सैडनेस। खुशी, आश्चर्य, डर या उदासी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए खुशी। खुशी। खुशी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। हैप्पीनेस पे आपने कहा है ताला लगाने को और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए आप। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या गुजराती परिवार पर आधारित एक हिंदी धारावाहिक का नाम है जिसका शीर्षक चावल और दाल से बनने वाले एक व्यंजन से मेल खाता है? Which of these is a Hindi serial about a Gujarati family which shares its name with a dish made of rice and lentils? ऑप्शन ये रहे। ए फाफड़ा, बी खिचड़ी, सी ढोकला, डी पुलाव। सर प्लीज लॉक बी खिचड़ी। बी खिचड़ी पे ताला लगा दिया जाए। जी सर। बी पे ताला लगा दीजिए एकदम कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया। ओके कोमल, अब आ रहा है पांचवा प्रश्न आपके सामने, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके सामने ये रहा। चित्र में इस लड़की ने जो पोशाक पहना है वे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है? The girl in this picture is wearing a dress traditional to which state or union territory? आपको हम एक छवि दिखाते हैं, ये है छवि वो। देख लिया? बड़ी जल्दी वहां से आपने अपनी नजर हटा ली। कितनी क्यूट है बेचारी, है ना? ओके। आपके जैसी सर। और सर आप क्यूट हैं। सब आपको हैंडसम बोलते हैं सर, आप क्यूट हैं। हाँ सर, हमने ट्विटर पे आपका फोटो देखा था सर, आपने ऐसे 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 किया था, वो बहुत क्यूट लग रहे हैं सर आप। आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं कोमल जी, अपनी बातें जो है हम नहीं सुनना चाहते हैं। आप विकल्प सुनिए। ए पंजाब, बी राजस्थान, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी महाराष्ट्र।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। सी जम्मू एंड कश्मीर कह रही है कोमल जी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। सबसे युवा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इनमें से किस विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की है? Malala Yousafzai, the youngest Nobel Peace Prize winner, has graduated from which of these universities? Option suniye. A. Harvard, B. Princeton, C. Oxford, D. Cambridge. सर इनका फोटो देखा था मैंने, हाल ही में इन्होंने डिग्री पूरी की है। हार्वर्ड, क्या चल रहा है मन में आपके? सर कंफ्यूजन है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के बीच में। 15 सेकंड बचे हैं और आपके पास 2 लाइफलाइन है। आप चाहें सर तो एक लाइफलाइन है। शांत हो जाएं। चल पड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगी कोमल जी। कौन सी? 50-50 है और 50-50। ऑलराइट, 50-50 को अंकित किया जाए कबीर जी। अब कोमल, जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। जी सी पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाह, बधाई हो आपको कोमल। कोमल जी बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ गया है आपका खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। चांस मत लीजिएगा यहां पर। इधर आपने चांस लिया, हो गया गलत, तो जैसे हमने आपको पहले समझाया था, नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी है आपके पास। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रिकेटर को पहचानिए जो इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। Which cricketer can be heard narrating this incident in his audio clip? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। हम हैदराबाद अंडर 16 का मैच खेलने गए। हमें भज्जी ट्रेन से उतरे, ट्रेन रुकी और भज्जी ने मुझे बोला, जैसे ट्रेन चलेगी मैं धीरे धीरे ट्रेन के साथ भागूंगा। स्टैमिना इनका बहुत था, पर इनकी पेस कुछ इतनी फास्ट नहीं थी। ट्रेन शुरू हुई और ट्रेन भागी और भज्जी फिसल गए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए युवराज सिंह, बी MS धोनी, सी गौतम गंभीर या डी शिखर धवन। सर MS धोनी नहीं है, गौतम गंभीर नहीं है। इन दोनों की आवाज़ अच्छे से पहचानती हूँ मैं। युवराज सिंह लग रहा है। शिखर धवन को भी मैंने सुना है, उनकी आवाज़ बड़ी रॉबीली है। क्या करेंगी? सर प्लीज लॉक ए युवराज सिंह। बहुत सोच समझ के कोमल कह रहे हैं कंप्यूटर जी, ये युवराज सिंह पे ताला लगाया जाए। हंस भी रही है, हाथ भी जोड़ रही है। सही जगह हाथ जोड़ा आपने, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह, 3,20,000 रुपए जीत गए आप कोमल जी। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और ये चेक आ रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा कि ये चेक आपको साइन करके दे रहा हूं मैं। $3,20,000 रुपए का चेक। ये बाद में दूंगा मैं आपको, अभी यहां रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं। ठीक है? 11वां प्रश्न रखने जा रहा हूं। यह है 6,40,000 रुपए का। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहां आप ऐसी स्थिति पे हैं
जहां आप कुछ खोइएगा नहीं। तो 6,40,000 रुपए 11वां प्रश्न कोमल आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसिफ अली ने किस आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? At an event during which movement during the freedom struggle did Aruna Asif Ali hoist the Indian independence flag at Gwalior Tank Maidan in Bombay? तब बॉम्बे था, बाद में मुंबई बना। A. Non-cooperation movement. B. Civil disobedience movement. C. खेड़ा सत्याग्रह. D. Quit India movement. असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? समय ले लीजिए, बहुत सोच लीजिए इसके बारे में। कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा अपने शिक्षा प्राप्त करने के दौरान। ये देश संबंधी बातें हैं। नो आइडिया सर। सारे मूवमेंट और इनके बारे में सुना है, बट मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है, चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी करेंगी? सर, मैं उसका यूज करूंगी। कबीर जी, कोमल जी के पास इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। वो अपनी आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट उपयोग करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। तो कंप्यूटर जी, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। शरद विवेक सागर जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं कोमल जी और आपसे उत्तर मांग रही हैं। ये प्रश्न मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसके 4 विकल्प हैं और जैसे ही वो विकल्प पढ़ना शुरू करूंगा, घड़ी चल पड़ेगी। 60 सेकंड मिलेंगे केवल आपको उत्तर देने के लिए। ठीक है शरद जी? बिल्कुल। ऑलराइट, प्रश्न पढ़ता हूं मैं आपके सामने। स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसिफ अली ने किस आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? अब आपके सामने विकल्प पढ़ता हूं और 60 सेकंड चल पड़ेंगे। ये रहे विकल्प। ए, असहयोग आंदोलन। बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी, खेड़ा सत्याग्रह। डी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि ये घटना क्विट इंडिया मूवमेंट की है और सारे सीनियर लीडर्स को जब अरेस्ट कर लिया गया था तो अरुणा आसिफ अली ने अगले दिन खुद प्रिसाइड ओवर किया और फ्लैग होइस्टिंग की। वो आपकी तरह ही एक रोल मॉडल थी। दी क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को उन्होंने ये फ्लैग होइस्टिंग किया। 8 अगस्त को हमारे सारे लीडर्स अरेस्ट हुए। वो आपकी तरह एक रोल मॉडल थे। आप डी के साथ जाइए। ठीक है सर, इसमें पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, आप पे पूरा भरोसा है। क्या करेंगी? इनके साथ जाना चाहूंगी। डी, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। शरद जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। धन्यवाद दे दीजिए उनको।